Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, today I am going to discuss regarding the last topic of chapter 10. That means this is the last topic of the last chapter of civics. आज हम इसमें जानेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। कैसे इस आंदोलन के क्षेत्र में उसका योगदान कैसे है। तो जैसे देखिए, यहाँ जब बात आती है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेटेड है, दैट मीन्स संबंधित है, ये सम्मिलित है। और वो किस तरीके से, जो आंदोलन, जो स्ट्रगल, जो संघर्ष, जो मूवमेंट अगेंस्ट इनइक्वालिटीज, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, असमानता, भेदभाव के खिलाफ हम लोग जो दर्शाते हैं, जो लड़ते हैं, जो जन सैलाब के माध्यम से दिखाया जाता है, तो उसकी पहली कड़ी जो होती है सोशल वे में, दैट मीन्स सामाजिक दृष्टि से, और उसमें आंदोलन में सम्मिलित सभी समुदाय के लोगों को पुकारा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो एक सोशल प्रक्रिया है, दैट मीन्स समाज के सहयोग से पॉसिबिलिटी वो संभव हो पाता है। अब बात आ रही है पॉलिटिकल लाइफ का, तो हमारी बातों को आगे तक बढ़ा सके, एक मूवमेंट को सफल बनाने में जो हमारे क्षेत्र से संबंधित एमएलएज, एमपीज, जो विधायक, सांसद होते हैं, अगर वो चाहें या उन्हें स्ट्रगल के बीच, संघर्ष के बीच वो बीच में आते हैं एज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे प्रतिनिधि के रूप में, लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में, और वह चाहते हैं कि यह मसला आगे तक ना बढ़े, दैट मीन्स उसे सॉल्व किया जा सके, उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। तो इन माध्यम में पहला सोशल हुआ, जो समाज की भूमिका, जिसमें हम लोग आंदोलन को सक्रिय बनाने हेतु यथासंभव अपना प्रयास करते हैं। दूसरा एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनके माध्यम से उसे पूरा किया जा सकता है। अगर कुछ गलत है तो उसे हटाया जाता है, और कुछ मांग है तो उसे पूरी की जाती है। तो ये उनकी भूमिका होती है, बिफोर द गवर्नमेंट, सरकार के पहले, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द लॉ, कानून के पहले, कानून के सामने। तो यहाँ एक महिला जो अनाउंस कर रही है, जो देख रहे हैं माइक में, प्रचार प्रसार के दौरान, या तो अपने गाने के माध्यम से सिंगिंग, या वह लोगों को भीड़ जुटाने के माध्यम से, लोगों को संबोधित करने के माध्यम से इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को सक्रिय बनाने हेतु और इस असमानता के खिलाफ लड़ने हेतु एक तस्वीर दर्शाया जा रहा है। यहाँ कुछ और चीजें दिया हुआ है जिसे हम समझेंगे। ओवर 1500 persons attend a public hearing in लखनऊ in 2001 to protest violence against women. That means यहाँ पे 1500, लगभग 1500 व्यक्ति लोग attended a public hearing in लखनऊ, जो लोगों की जो सुनाई थी, that means लोगों को संबोधित किया जाना, उसमें लोग शामिल हुए लखनऊ में। 2001 की बात है। तो प्रोटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ताकि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है उसे रोका जा सके। ओवर 50 cases of violence against women were beared by a jury of eminent women who played the role of judges. यहाँ पे जो 15 केसेस जो हैं वो इस न्यायाधीश से संबंधित, दिस पीपल्स jury helped highlight the lack of support in the legal system for women who seek justice in सब cases, ताकि इन केसेस में उन्हें सफलता मिल सके, न्याय मिल सके। अब यहाँ issues of equality are essential to democracy। अब इसके माध्यम से हम जानते हैं कि मसला जो है समानता का, are essential, वो एक केंद्र है, केंद्रीकरण है टू अ डेमोक्रेसी, जिसपे हमारा जस्ट लाइक एज ए सर्कल इमेज, दैट मीन्स वो एक इश्यूज ऑफ इक्वालिटी, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं समानता का जो मसला है वो हमारे डेमोक्रेसी का केंद्र है, केंद्रीकरण है। इन दिस बुक, इस किताब में, वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट इश्यूज दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। इस किताब में हमने देखा, वी हैव ट्राइड, हमने कोशिश किया टू हाईलाइट, उसे हाईलाइट करने का, सबके सामने लाने का, इश्यूज दैट पोज अ चैलेंज, ताकि वह मसला जो एक चुनौती बन सके, टू दिस आइडिया
ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, इस प्रजातंत्र में जो समानता के आदर्श को बचाने हेतु जो दिखाया जा सके। दीज एज यू हैव रीड, जैसा कि आपने पढ़ा, इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री, जो सम्मिलित है निजीकरण स्वास्थ्य सुविधाओं का हमारे देश में। इन द कंट्री द इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट बिजनेस हाउसेस एक्सर्ट ऑन द मीडिया, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं बढ़ते हुए एक नियंत्रण दैट बिजनेस हाउसेस, जो बड़े व्यवसाय केंद्र घर एक्सर्ट ऑन द मीडिया, जो सम्मिलित होता है मीडिया को। द लो वैल्यू गिवन टू वोमेन एंड देयर वर्क, ये सब पॉइंट्स है कि किसके वजह से मूवमेंट शुरू किया जाता है। और यहाँ पे एंड द लो वैल्यू मतलब एक कम मान आंकना, महत्व देना, गिवन टू वोमेन महिलाओं को, एंड देयर वर्क और उनके कार्य को, जैसे कि हाउस होल्ड के कार्य को आपने मेलानी के माध्यम से जाना। एंड द लो अर्निंग मेड बाय ए स्मॉल फार्मर्स, और यहाँ कॉटन फार्मर दैट मीन्स आ स्मॉल कॉटन फार्मर, स्वप्ना की कहानी जैसा कि आपने देखा इरोड का। तो इस माध्यम से द लो वैल्यू गिवन टू वोमेन एंड देयर वर्क एंड द लो अर्निंग मेड बाय ए स्मॉल फार्मर्स, और एक कम आमदनी जो पूरे मेहनत लगाने के बावजूद एक छोटा किसान, उसे सबसे कम आमदनी, उसका फैक्टर क्या था? दे हैव ए लैक्स ऑफ अमाउंट, दे हैव ए लैक्स ऑफ मनी, पैसे की कमी, उनका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड बेटर नहीं होना, ताकि उन्हें कर्ज लेना पड़ा, ताकि वे अपने खेत में लगने वाले रिसोर्सेस जो साधन और उसके साथ साथ उसमें पैसे की आवश्यकता है, तो दूसरे से उन्होंने लोकल ट्रेडर से कर्ज लिया। तो यहाँ समझिए, एंड द लो अर्निंग मेड बाय ए स्मॉल फार्मर्स, एक कम आमदनी एक छोटे किसान के द्वारा, हु ग्रो कॉटन, जो कॉटन उपजाती है, दिस इश्यूज सब्सटेंटियली इफेक्ट फॉर एन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, यही सब जो मसला है जो लोगों को, गरीब को प्रभावित करता है, और दूसरा कि कम्युनिटी हमारे समुदाय में ये सम्मिलित है, देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। और इसी वजह से जब बात उठती है इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, मतलब आर्थिक और सामाजिक, जहां हम देखते हैं पैसे की मजबूरी, जो स्वप्ना ए स्मॉल कॉटन फार्मर के साथ हुआ, और दूसरा सामाजिक इक्वालिटी, दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है द लो वैल्यू ऑफ वोमेन हाउस होल्ड, एक घर में काम करने वाली महिला, मजदूर या घर की महिला, जिसके काम को महत्व कम दिया जाता है, उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, तो वो कम आंकना, ये हो गया सोशल फैक्टर, दैट मीन्स सोशल इक्वालिटी, एक सामाजिक जिसके लिए समानता के लिए लड़ा जा सके, वो एक सामाजिक असमानता का उदाहरण है। और जब बात करेंगे हम इकोनॉमिक का, तो जस्ट लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल एज ए स्वप्ना ए स्मॉल कॉटन फार्मर, एक छोटा किसान स्वप्ना के बारे में, जो यहाँ पे इकोनॉमिक हरास्ट है, जिसे पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उसने कर्ज लिया एक लोकल ट्रेडर से, और उसने कंडीशन रखा कि जो भी कॉटन वो अपने खेतों में उपजाएगी वो सब उसी लोकल ट्रेडर को देगी। और दूसरा कि एक हाईली रेटेड इंटरेस्ट, जो पैसे दिए गए वो उच्च दर ब्याज पे थे, साथ साथ वो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल को भी रिटर्न करना था। तो ये उसके साथ दो फैक्टर बने, जिससे उसे मार्केट रेट भी कॉटन का ना मिल सका, और उसने अपना मनचाहा रेट दिया। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिकल फैक्टर बना। अब इक्वालिटी इन द कंट्री, तो ये दो मसलों को उठाते हुए देश में आवाज उठाई गई, ताकि ये दोनों मसले पे, मतलब इकोनॉमिकल एंड सोशल, दोनों में सामाजिक न्याय समान हो और समानता मिल सके। दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल। जैसे कि जड़ में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, एक ज्योग्राफी के तथ्य से। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो सबसे निचला परत। तो यहाँ ये कोर की बात आती है। दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल, ये एक जड़ में है। जैसे कि दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल, माने यही एक कारण है जो संघर्ष का जड़ बना। दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, जो समानता के लिए, इन डेमोक्रेसी, समानता लाने के लिए हमारे प्रजातंत्र में। द डिग्निटी, जो एक पदनिष्ठा होती है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जो अपने आप का आदर, ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी, वो प्रत्येक व्यक्ति का और अपने समाज में, अपने समुदाय में, कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट
वह तभी महसूस किया जा सकता है इफ दे हैव एडिक्वेट, जब वह सम्मिलित हो, रिसोर्सेज मतलब जब वह भरे भरे हो यहाँ पे संसाधनों से, टू सपोर्ट द नेचर देयर फैमिलीज, और यही कारण ताकि वह उनके परिवार की प्रकृति को सपोर्ट कर सके। एंड इफ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और वो किसी एक के खिलाफ जो भेदभाव उनको भेदभाव के कॉलम में नहीं लाया जाए, उनके साथ भेदभाव ना हो, उनके साथ असमानता ना हो। तो यही सारांश और चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स दिस होल चैप्टर आर शोइंग द स्टोरी how to complete their struggle by the women who have been harassed recent time in the past as the story of history, जैसे कि वे सभी महिलाएं जो अपने अधिकार को पाने हेतु कैसे संघर्ष किए, जहां भी असमानता जैसी बात आई, जहां भी भेदभाव जैसा बात आया, उनके खिलाफ उन्होंने कैसे लड़ा, ये पूरा चैप्टर इससे संबंधित है। Dear students, we will discuss in the next coming video regarding the next subject in the next new topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.